हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। तो काफी समय के बाद एक वीडियो आ रही है। काफी टाइम हो गया था कि हमारे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। और सर, क्यों नहीं हो पाया सर? तो काफी जगह में फंसे हुए थे। सर कहाँ फंसे हुए थे? कुछ जगहों पे फंसे हुए थे, बट अब निकल के आ चुके हैं। और काम किया जा रहा था नोट्स और सारी चीजों पे। और जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले थे उस पे ही वर्क करा जा रहा था। और देखा कि हाँ, 14 फरवरी भी खत्म हो गया है, तो बच्चे भी फ्री हो गए होंगे चीजों से। तो इसीलिए टाइम देखा जा रहा था कि कैसे 14 तारीख खत्म हो और हम लोग फिर से यूट्यूब पे आए और चीजें अपलोड करें, कंटेंट प्रोवाइड करें और ऐसी चीजें प्रोवाइड करें जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका टाइम जो है यूजफुल होना चाहिए। तो सर, बिल्कुल मतलब ऐसा है कि इतनी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आने वाली है, वीडियोस आने वाली है। और वीडियोस रिलेटेड रहेंगी सीए सीएस सारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका लॉ सब्जेक्ट है। और अभी जो है सीएस प्रोफेशनल के लिए भी वीडियोस आने वाली है, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी वीडियो आने वाली है। तो सर, हो गए सारे नवरात्रि खत्म, अब स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने बैग पैक कर लिए हैं सर, कि आप लोगों के लिए बेस्ट करके देना है। और लास्ट टाइम जितना एफर्ट लगाया था उससे 100% एक्स्ट्रा एफर्ट जो है लगाने वाला। सर, कुछ दिख रहा है यहाँ पे इंसॉल्वेंसी करके, तो बताइए क्या वीडियो में ऐसा होने वाला है? तो सर, वीडियो में कुछ ऐसा खास नहीं होने वाला है, बेसिक सी चीज है कि हम लोग ने अभी सोचा है कि 25 तारीख के बाद से नया बैच स्टार्ट होगा सीआरआई सब्जेक्ट के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि सर सीआरआई के लिए टीचर्स या तो मिलते नहीं है, अगर मिलते हैं तो वो इतना फीस हाई चार्ज करते हैं कि हम लोग पे नहीं कर पाते, और उतना फीस हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और सर वो वर्थ इट भी नहीं लगता, क्योंकि सर इतना फीस अगर हम एक सब्जेक्ट के लिए अगर दें, और तो फिर हम बाकी सब्जेक्ट के लिए कैसे पे करें? ये कंसर्न रहता है हर स्टूडेंट का। और मैं भी अपने टाइम पे जब स्टूडेंट था, तो वहां पे भी मेरा भी ये कंसर्न रहता था कि सर एक सब्जेक्ट के लिए इतना पे करना और अच्छा फैकल्टी ना मिलना, वो थोड़ा दिक्कत करता है। क्योंकि सीआरआई एक ऐसा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ के बाद जो हमारी लाइफ को एज ए सीएस काफी इंप्रूव कर सकता है, और कोई भी मतलब फील्ड का स्टूडेंट हो उसके लिए। सीआरआई हो गया, सीएस स्टूडेंट्स के लिए इंसॉल्वेंसी हो गया, सीएस स्टूडेंट्स के लिए इंसॉल्वेंसी हो गया। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बैच शुरू करने वाले हैं, जो कि मे बी 25 फेब को स्टार्ट हो जाएगा। अब सर, बैच के बारे में तो बता दिया, अभी क्या करने वाले हैं सर? तो सर, वो बैच शुरू होने से पहले हम कुछ बेसिक वीडियोस शेयर कर रहे हैं। बेसिक वीडियोस में क्या है कि आप लोगों को कंसेप्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट के लिए, सीआरआई सब्जेक्ट के लिए, इंसॉल्वेंसी सब्जेक्ट के लिए। यानी कि जो बेसिक सब जो टॉपिक्स होते हैं, जो एग्जाम में हॉट टॉपिक्स होते हैं बट बेसिक्स होते हैं, जो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं या हमें पता नहीं रहता, तो उन टॉपिक्स को हम लोग करेंगे। एक कंसेप्ट सीरीज चलाएंगे जो कि डिटेल्ड में भी रहेगी यूट्यूब पे, और एक वीडियो शॉर्ट्स के थ्रू भी आपके साथ आ जाएगी। तो सर, वो जो छोटी छोटी वीडियोस हम लोग शेयर कर रहे हैं, कंसेप्ट सीरीज जो हम लोग लेके आएंगे, एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि बेसिक्स जब क्लियर हो जाता है ना, तो चीजें वाइड टर्म में हम लोग समझ पाते हैं। बट जब हमारा बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है, बेसिक वीक है हमारा, तो सर वो दिक्कत करता है। कि जब हम ढंग से चलना नहीं सीखे ना सर बचपन में, तो आगे जाके ना लड़खड़ाते हुए ही चला जाएगा। तो उस चीजों का ध्यान रखना है, और इसीलिए ये सीरीज लेके आए हैं। और आप लोगों के बेनिफिट के लिए और भी चीजें लेके आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह काफी चीजें आने वाली हैं। और बिल्कुल मतलब ऐसा रहेगा कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहनें हैं, सबके लिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्राइस ऐसा रख रहे हैं कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, नहीं सर, प्राइस दिमाग में है ही नहीं। आपके लिए बेस्ट करने के लिए चीजें प्रोवाइड करी जा रही है। और बस फैकल्टीज जो यहाँ पे आएंगी उनको चार्ज पे करना पड़े, एक वो नॉमिनल चार्ज दिया जाएगा। बाकी प्राइस तो दिमाग में है ही नहीं। सिर्फ फोकस है कि आपका रिजल्ट आना चाहिए। हमने अपनी कमर बांध ली है सर। मतलब सर, 14 फरवरी चला गया, 13 चला गया, 12 चला गया, सब चला गया, रोना हो गया, धोना हो गया, सब हो गया। वो सब छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ना है, क्योंकि एग्जाम फिर से आ गए हैं सर। क्योंकि सर हम भूल जाते हैं कि मेन पर्पस तो एग्जाम का वो है। अब सर, बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे होंगे कि रिजल्ट के बाद बैच शुरू करें या फिर कुछ, वो सब छोड़ दो। अभी क्या है, कंसेप्ट सीरीज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, कंसेप्चुअल वीडियोस आने वाली है, छोटी छोटी वीडियोस, ऐसी वीडियोस होंगी सर। अभी आप बोलेंगे कि यार ये क्या बता रहे हैं, मतलब
इसको ये वीडियो भी देखनी पड़ेगी। बट सर ऐसे टॉपिक्स पे एग्जाम पे क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं, और वही चीजें जो है फिर आप लोग रिजल्ट के बाद बोलते हैं कि यार पढ़ लेते तो सही था। तो वही चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी रात दिन लग के उन टॉपिक्स को हम लोग पकड़ रहे हैं कि जो मतलब बेसिक्स भी हैं, और ऐसे टॉपिक्स जो हॉट टॉपिक्स हैं एग्जाम में जो है ना फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और हम लोग जो है उन चीजों को ध्यान में नहीं देते। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि आईसीएसआई और हम दोनों लड़ रहे हैं किस लिए, कि हम लोग एक बेस्ट सीरियस बन पाए। आईसीएसआई क्या कर रहा है, वो देख रहा है हमें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम लोग ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो सभी पढ़ रहे हैं। सर सेक्शन 96 सब पढ़ते हैं सर, इंसॉल्वेंसी में सेक्शन 7 हर किसी को पता है सर, मतलब हर बच्चा बता ही देगा, मतलब टिप्स तो होते हैं प्रोविजन। तो आईसीएसआई को भी पता है ना कि कहाँ पूछना है कहाँ नहीं पूछना है। अब इंसॉल्वेंसी लॉ का पेपर है या एसबीसी में भी आपका पेपर है, सीए हो, सीएस हो, प्रोफेशनल लेवल हो, इंटर फाइनल, किसी में भी मैं अब नाम नहीं लूंगा, स्पेसिफिकली लॉ बोलूंगा कि इंसॉल्वेंसी लॉ का पेपर है। अब उसमें वो प्रोविजन आप लोग पढ़ के गए, बट आईसीएसआई कहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट्स बताओ, ड्यूटीज बताओ, ऑब्जेक्ट बताओ, या फिर इंसॉल्वेंसी क्या होता है वो बताओ, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है वो बताओ। अब वो डिफरेंस आप लोग नहीं बता पाते, क्यों सर? क्योंकि आपने लिख तो दिया, बट आईसीएसआई चाहता है कि आप बेसिस भी लिखो, जो बेसिस है उसके बेसिस के अकॉर्डिंग ही आप अपना टेबल को फॉर्मेट करो। वो चीज नहीं हो पाता क्योंकि आप लोग प्रोविजन पे फोकस करते हैं। तो वो वाले टॉपिक्स को हम लोग वीडियोस में लेके आने वाले हैं। और पहला जो कंसेप्ट नंबर 1 है आज वो हम टच करेंगे, वो है इंसॉल्वेंसी क्या होता है। सर है, सर ये भी हमें वीडियो में देखना पड़ेगा कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है। तो सर मैं आपको बता दूं कि सारे जितने स्टूडेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है, ये डाउट दिमाग में रहता है कि इंसॉल्वेंसी मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल है, यानी कि सौरभ, मैं सौरभ अगर खड़ा हूं, अगर मैं किसी का डेट पे नहीं कर पाया, पैसा नहीं दे पाया, मैं क्या हो गया? सर आप इंसॉल्वेंट हो गए। ओके, फिर मैं, कोई बोलता है कि आप बैंकरप्ट हो गए, कहीं पे यूज आता है कि सर आप लिक्विडेट हो गए, कहीं पे आता है सर आप वाइंडिंग अप हो गए। सर मतलब एक शब्द इतने नाम, मतलब करना क्या है सर ये? तो वही चीज है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आपको लिए मैं ये टॉपिक को लेके आया कि कल को आप कहीं से भी पढ़े, हमारा बैच ले या किसी का भी बैच ले, किसी भी एकेडमी XYZ का बैच ले, तो वहां ऐसा नहीं हो कि आप प्रोविजन, क्योंकि ऐसा होता है ना कि प्रोविजन सब पढ़ा देते हैं, बेसिक्स पे फोकस नहीं रहता। अब जैसे ही बेसिक एक बार स्ट्रांग हो गया ना कि हाँ सर हमें पता चल गया है कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है और ये चीजें क्या होती है, तो तब जाके प्रोविजन भी तो समझ आता है ना सर। तो सर समझते हैं इंसॉल्वेंसी होता क्या है। तो सर इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन कुछ नहीं है, नॉर्मल है। इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है, एक स्टेट है। सर क्या बताया, सिचुएशन है सर। इंसॉल्वेंसी एक परिस्थिति है, या इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी कुछ भी बोल दो, ये एक परिस्थिति है। जैसे प्यार कर रहे हैं, तो प्यार क्या है, एक परिस्थिति है सर। अब प्यार के अनेकों नाम होंगे ना सर, एक प्यार का नाम होगा, हाँ एक बच्चा बोला सर एक प्यार का नाम होगा एक्स, एक प्यार का नाम होगा वाई, एक का नाम होगा जेड। अरे किससे प्यार कर रहे हो उसके नाम नहीं। अगर किसी को प्यार हो रहा है तो कोई पागल, किसी को बोलते हैं ये पागल है, प्यार को पागल नाम दिया जाता है, कोई दीवाना, कुछ ऐसे। तो प्यार तो एक परिस्थिति है ना सर, बट उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो वैसे ही इंसॉल्वेंसी एक परिस्थिति है सर। परिस्थिति यानी कि एक सिचुएशन है, एक स्टेट है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई भी पर्सन, सर पर्सन सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। मेरे दोनों कान खड़े नहीं हो रहे, आमिर खान वाले कान नहीं है ना। तो सर इंसॉल्वेंसी क्या है, एक स्टेट है, एक सिचुएशन है, एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे कोई भी पर्सन की बात हो रही है। सर क्या लिखा हुआ है, कोई भी पर्सन, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैंने उसको थोड़ा सा एनालाइज करके लिखा हुआ है, कोई भी पर्सन। अब पर्सन की डेफिनेशन में कौन आएगा? अगर आप लॉ के स्टूडेंट है ना, जब भी पर्सन सुने तो हमेशा उस एक्ट की डेफिनेशन में जाना है और वहां पे चेक करना है कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन आने वाला है। और हो सकता है टैक्स लॉ में पर्सन की डेफिनेशन में कुछ और लिखा हो, द कंपनीज एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन में कुछ और लिखा हो, बट सर यहाँ पे आईबीसी में पर्सन की डेफिनेशन में भी कुछ और लिखा हो, ऐसा हो सकता है ना। अब वो काम मेरा नहीं है सर, वो काम आप लोगों का है, आपको चेक करना है। इंसॉल्वेंसी लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं या कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं, तो पर्सन की डेफिनेशन में क्या होगा। आम आदमी के लिए, यानी कि बीकॉम वाला अगर बच्चा इस वीडियो को देखता हो या बीकॉम वाला बच्चा इस दुनिया में हो,
उसके लिए पर्सन मतलब पर्सन, बट हमारे लिए पर्सन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कभी भी आप लॉ पढ़ते हैं ना तो पर्सन को ध्यान में रखिए। तो मैंने क्या कहा, इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे कोई भी पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन अपना डेट पे नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे पर्सन में क्या कौन कौन आएगा सर? सर पर्सन में इंडिविजुअल आएगा। इंडिविजुअल कौन सर? राम, श्याम, गोलू, मोलू, सौरभ। मैं भी कौन हूँ? इंडिविजुअल हूँ। अगर मैं आपका पैसा नहीं दे पा रहा, क्यों नहीं दे पा रहा? मैंने आपको पढ़ाने का वादा किया, आपसे मैंने कुछ पैसा लिया, पैसा लेके मैंने जेब में डाला, पैसा जेब में डाल के मैं भाग गया। अब पैसा मैं दे नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा नहीं पा रहा। मुझे पैसा देना क्यों था? क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना था, बट वो सर्विस में प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो मैं क्या हो गया, आपका जो डेट था वो एक डेट बन गया ना सर, लाइबिलिटी बन गया। डेट का मतलब ये थोड़ी होता है कि मैंने आपसे उधार लिया और उस पर मैं ब्याज दूंगा, नहीं सर। अगर मैंने आपसे पैसा लिया है अगेंस्ट किसी भी कंसिडरेशन के लिए, तो वो डेट माना जाएगा इंसॉल्वेंसी के केस में। अगर मैंने आपका पैसा नहीं दिया, तो क्या मैं इंसॉल्वेंसी में हूं? क्या मैं एक इंसॉल्वेंट हूं? बिल्कुल सर। मैं एक ऐसी परिस्थिति में हूं जहां मैं आपका पैसा नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूं। तो मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि मैं अनेबल टू पे डेट हूं, यानी कि मैं अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहा। तो मैं कौन हो गया? इंसॉल्वेंट। उसी तरीके से अगर मैं एक कंपनी हूं, तो भी मैं उस परिस्थिति में हूं, यानी कि मेरे आसपास ऐसी सिचुएशन बन गई है कि मैं अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहा, या किसी को भी पे नहीं कर पा रहा, कोई सर्विस भी मैंने नहीं पे कर पा रहा, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो ऐसी परिस्थिति में आ गई है कि वो प्यार नहीं कर, सॉरी प्यार नहीं, वो अपने डेट को पे नहीं कर पा रहा। तो सर इस सिचुएशन को बोला जाता है इंसॉल्वेंसी। अब हम लोग सोच वही है ना कि हम लोग क्या सोचते हैं, ये भी इंसॉल्वेंसी, वो भी इंसॉल्वेंसी, वो भी इंसॉल्वेंसी, फर्म भी इंसॉल्वेंसी, कंपनी भी इंसॉल्वेंसी। नहीं सर, ये एक जनरल टर्म है। मैंने देखो वहां पे मेंशन भी करा हुआ, मैं आपको बताऊं कि इंसॉल्वेंसी क्या है सर, एक जेनरिक टर्म है। जेनरिक टर्म का मतलब होता है यूनिवर्सल टर्म है, जनरल वर्ड है, कहीं भी यूज हो सकता है। ऐसा नहीं कि सर इसको ही बोलना है, ऐसा नहीं है। तो आप इंसॉल्वेंसी से ये तो समझ गए ना सर कि ये जनरल टर्म है, हर जगह यूज होगा। कभी भी पढ़ें तो हमेशा याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ें कि हाँ आज के बाद हम लोग अगर देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है या इंसॉल्वेंट की बात हो रही है, तो ये जनरल टर्म है। हाँ वो उस फलाना कंपनी की इंसॉल्वेंसी चल रही है, या उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी चल रही है, तो ऐसे। तो इंसॉल्वेंसी क्या है? यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में है कंपनी, उस ऐसा प्यार हो गया है उस कंपनी को कि वो अपना प्यार ही नहीं निभा पा रहा है, इतना कर्जे में चला गया है कि वो अपने सामने वाले का कर्जा ही नहीं चुका पा रहा है सर। तो चाहे वो कंपनी को प्यार हो गया है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्यार हो गया है, किसी इंडिविजुअल को प्यार हो गया है, प्यार हो गया है, यानी कि सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वो अपना डेट नहीं पे कर पा रहा। अब वो कर्जे में चला गया है, वो आशिक, वो कर्जे में चला गया है, यानी कि वो क्या, किसमें पड़ गया है? वो प्यार में पड़ गया है सर। और अगर हम अपने लॉ की लैंग्वेज में बोले, अगर हम इंसॉल्वेंसी लॉ पढ़ रहे हैं, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया है सर। तो सर चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे आप हो, ठीक है। आप इंडिविजुअल है सर, आप वीडियो देख रहे हैं, आप इंडिविजुअल हैं, बालक हैं। तो सर अगर आपका किसी का, मैं नहीं चाहता ना हो, एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं कि डेट पे नहीं हो रहा है, तो आप भी क्या है? इंसॉल्वेंसी में है। कोई कंपनी है, अगर वो डेट पे नहीं कर पा रही है, वो क्या है? वो भी इंसॉल्वेंसी में है सर। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है सर, फॉर्म, अब पार्टनरशिप फॉर्म और फॉर्म यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप लोग इंसॉल्वेंसी लॉ पढ़ रहे हैं, सीआरआई पढ़ रहे हैं, या ओपन बुक पेपर पढ़ रहे हैं, तो सर इंसॉल्वेंसी लॉ पेपर में क्या होता है? फॉर्म लिखा होता है, FIRM, फॉर्म। अब फॉर्म से बहुत लोग समझते हैं पार्टनरशिप होता है, नहीं सर। फॉर्म में पार्टनरशिप भी आता है, सोल प्रोपराइटर भी आता है। तो सर अगर किसी सोल प्रोपराइटर, यानी कि मैं सोल प्रोपराइटर, या मैंने एक बिजनेस खोला है जहां पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ सर? सोल प्रोपराइटर हूँ, कोई कंपनी मैंने खोली नहीं है। तो सर इस केस में क्या मैं, अगर आपका पैसा नहीं दे पाया, तो भी क्या इंसॉल्वेंसी? बिल्कुल सर, मैं भी इंसॉल्वेंसी में हूँ। उसी तरीके से कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, दो लोगों के साथ मिलकर मैं कोई काम चला रहा हूँ, तो क्या मैं अगर डेट पे नहीं कर पा रहा, क्या वो भी इंसॉल्वेंसी है? बिल्कुल सर, वो भी एक इंसॉल्वेंसी है। अब सर, अब मेरी एक बात बताइए, तो इन सब केसेस में वर्ड क्या यूज हो रहा है सर? इंसॉल्वेंसी यूज हो रहा है।
अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये तो जेनरिक टर्म है, अब स्पेसिफिक टर्म भी यूज है कि इंडिविजुअल को अगर इंसॉल्वेंसी में गया है तो उसको क्या बोला जाता है, कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी में गई है तो उसको क्या बोला जाता है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप अगर इंसॉल्वेंसी में गई है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसके अलग अलग बाइफर्केशन है। आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंसॉल्वेंसी, इसको इंसॉल्वेंसी बोले, इसको बैंकरप्सी बोले, इसको लिक्विडेशन बोले, इसको हम लोग वाइंडिंग अप बोले। नहीं सर, सब जो है एक इंसॉल्वेंसी में आ रहा है सर। यानी कि जैसे हमने बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ा था ना सर, बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है, तो इंसॉल्वेंसी एक वाइडर टर्म है। अब उसके अंदर हम लोग चीजें को बाइफरकेट करेंगे अंदर कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो सर इतना मैंने ध्यान क्यों दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे, क्योंकि सर एग्जाम में ना यही डिफरेंस आ जाता है 5 नंबर का। अब बताइए सर, आईसीएस सर पागल है? नहीं नहीं, आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या आईसीएस है पागल है क्या? सर कैसी बात कर रहा है, आईसीएस है पागल कैसे हो सकता है? पागल ही है सर, वो हमें इतनी बार फेल कर देता है, एक एक नंबर से फेल कर देता है सर, वो तो उसका पर्सनल डिसीजन है। वैसे तो पागल नहीं है ना सर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, एक एक नंबर से फेल कर दे रहा है, कह रहा है कि हमें हाई कैलिबर प्रोफेशनल चाहिए, टाई लगा होना चाहिए, सब कुछ लगा होना चाहिए, तो क्या सर वो आईसीएस है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा? क्यों पूछेगा सर? क्योंकि उन्हें उसे पता है कि हमारा बालक इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, और टीचर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है सर। प्रोविजन हर कोई पढ़ा देता है, प्रोविजन हर कोई रटा देता है, प्रोविजन हर कोई एनालाइज करा देता है सर, आजकल वो चीजें आसान है। अब चीजें जो मुश्किल क्या है, बच्चा उस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस है, क्यों पूछ रहा है सर वो? क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना सर, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट में लेके आया कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में डिफरेंस क्या है, और इंसॉल्वेंसी होता क्या है। समझे सर? तो ऐसा मत समझना कि भाई आपका जो है ये क्या टॉपिक लेके आ गया, समय का नाश कर दिया, समय बर्बाद कर दिया। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल है, और आपके टाइम की वैल्यू हमें पता है कि कितनी जरूरी है। अगर आप 5 मिनट भी हमें देते हैं एक वीडियो को देखने में हमारी, इररिस्पेक्टिव आप लाइक करते हैं नहीं करते, बट आपका टाइम तो इन्वेस्ट हो रहा है ना सर। सर वो जो टाइम है ना, वही मेरे लिए लाइक है, वही मेरे लिए सब्सक्राइब है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें नहीं करें, सब फर्क ही नहीं पड़ता। आपका टाइम अगर लग रहा है ना, तो वो मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब के बराबर है। तो मैं कभी लाइक सब्सक्राइब के लिए भागता नहीं पीछे, आपका टाइम के लिए भाग रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम ही जरूरी है, और मेरा पैशन आपको पढ़ाना, आपका रिजल्ट निकलवाना जरूरी है। तो सर इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना, क्योंकि ये सबसे हॉट टॉपिक है एग्जाम का। अब सिचुएशन क्रिएट कब होती है सर, क्यों हो रही है सिचुएशन क्रिएट? अब मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, यहाँ पे लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती है, एसेट्स जो है कम हो जाती है। अगर हमारी लाइबिलिटीज यानी कि जो हमें लाइबिलिटीज पे करनी है वो नहीं कर पा रहे, और जो हमारे पास एसेट्स पड़े हैं, उन एसेट से हम, एसेट या तो कम हो गए या उनका इनसफिशिएंट यूज हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई है और हमारी एसेट्स कम हो गई हैं। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि लाइबिलिटीज बढ़ना सिर्फ लोन लेना और लोन ना चुका पाना नहीं होता, यहाँ पे सप्लायर्स का लोन भी आता है, ट्रेड पेएबल भी आता है, रॉ मटेरियल जो हमारा मतलब कोई भी हमारा जो है वर्किंग कैपिटल है। अगर हमने हमने कोई बिजनेस ओपन करा है, बट लाइबिलिटीज यानी कि वर्किंग कैपिटल जो रखा हुआ है उसको हम दे ही नहीं पा रहे। अब काफी चीजें बताने के लिए है, पर कंसेप्ट सीरीज थी, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा कि मैं जो पढ़ाने का तरीका देखता हूँ, आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी लॉ जो पेपर है, चाहे वो ओपन बुक आप सीएस का दे रहे हैं, सीए का दे रहे हैं, या कोई भी सीआरआई का एग्जाम आप दे रहे हैं, आईबीसी हमेशा एफएम के साथ पढ़ा जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों सर? जब तक आप यही नहीं पता कि वो कंपनी बंद क्यों हो रही है, आप ये कैसे पढ़ सकते हैं कि कंपनी को बंद क्यों करने के प्रोसीजर्स। मतलब मैं मतलब क्या बताऊं कि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका यही है आजकल कि आईबीसी की बुक है, इंसॉल्वेंसी लॉ है, और वो पढ़ा जा रहा है। एक कंपनी या एक फर्म या एक पार्टनरशिप डेट पे नहीं कर पा रही, तो अब क्या होगा सर, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर, और एक खुद कॉर्पोरेट डेटर या कोई भी जो है अप्लाई कर सकता है, किसके लिए सर, इंसॉल्वेंसी के लिए। फिर उसके बाद फाइनेंशियल क्रेडिटर ये कर सकता है, ऑपरेशन क्रेडिटर ये कर सकता है, मतलब सर इतने प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब पढ़ने पड़ते हैं, और बच्चा पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। बट सर रुकिए, वो पढ़ने से पहले ये तो पता करिए कि वो चीजें हुई क्यों, आईबीसी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, वो कंपनी बंद हो तो गई,
कंपनी लॉसेस में आ तो गई, बट लॉसेस में क्यों आ रही है सर? तो वो जो क्यों है ना सर, वो हमें एफएम पढ़ाता है। और एफएम सीए के बच्चे भी पढ़ते हैं और एफएम सीएस के बच्चे भी पढ़ते हैं। बट कंडीशन ये, एक चीज ये है कि सीएस के बच्चों को, क्योंकि पेपर एमसीक्यू रहता था, तो उसको उतना नहीं पढ़ाया जाता एफएम। तो सर एफएम जो है हमारी लाइफ के लिए, चाहे सीए हो सीएस हो, बहुत जरूरी है सर। कुछ चीजें हमें किताबों से निकल के जानी पड़ेगी। एफएम जैसा सब्जेक्ट जो है हमें बताता है कि जो कंपनी है, कंपनी खड़ी थी, जेट एयरवेज खड़ी थी सर, एयर इंडिया खड़ी थी सर, वीडियोकॉन, आपने वीडियोकॉन सुना है सर? वीडियोकॉन भी खड़ी थी सर, मतलब इतना अच्छा कर रहे थे। हर जगह हर घर में एक वीडियोकॉन का टीवी रहते ही रहता है सर, दो भी रहते थे किसी घर में सर, थे किसी घर में बड़े बड़े लोगों की। तो सर ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी बंद हो गई सर? आपने अडानी का नाम सुना है सर? अडानी, हाँ सर, कान खड़े हुए बच्चों के सर, कुछ तो नया नाम बताया आपने। नहीं तो वीडियो कौन, आप पता नहीं अपनी उम्र के सर, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ। तो सर अडानी जैसी कंपनी, इतना डेट आ गया था, इतना डेट आ गया था, इतना डेट आ गया था। क्या वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक वो डिसएडवांटेज नहीं था कि फाइनेंशियली आपने मिसमैनेज करी चीजें? रुचि सोया, और एक और कंपनी थी, एक आउटलेट कंपनी थी, मुझे नेम याद नहीं आ रहा। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी है, इन्होंने क्या करते हैं, ये लोग मार्केट से डेट उठाते हैं। डेट इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, ये लोग अपना वर्किंग कैपिटल, यानी कि मान लीजिए अगर आप स्टेशनरी की शॉप ओपन करते हैं, आप एक स्टेशनरी की जनरल ओपन कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब स्टेशनरी की शॉप आपने ओपन क्यों करी है? क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है, क्या एंटरप्रेन्योर है? आप मोदी जी के रास्तों पर चलने वाले हैं, ना कि राहुल पप्पू जी के रास्तों पर चलने वाले इंसान हैं। हम लोग सीएस कर रहे हैं, तो अगर हम लोग एक स्टेशनरी की शॉप भी खोलते हैं ना, तो कोई छोटी बात नहीं है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती। एक सीएस का एग्जाम देना और एक स्टेशनरी शॉप ओपन करना, दोनों में, या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम देना, मैं सीएस क्या बोलूं फिर आप, होता है ना कि आप लोग चीजों को, कुछ लोग गलत ले जाते हैं। मतलब बिजनेस करना कोई हल्की बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब। तो वो बिजनेस आपने उसमें पैसा डाला, कैसे? डेट के थ्रू डाला। अब आपने आज पैसा डाला, आज उसमें सर्विस गुड्स रखे हुए हैं, यानी कि स्टेशनरी के जितने भी आउट जो भी थे आउटलेट रखे हुए हैं, क्या वो एक दिन में बिक जाएंगे? नहीं सर। तो ऐसी एक कंपनी थी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है उस कंपनी के बारे में दोबारा बताऊंगा, या हमारा जब क्लास जो शुरू होगी उसमें बताऊंगा कि वो इतना डेट ले चुकी थी, यानी कि वो एक रेस्टोरेंट था, एक होटल वाली कंपनी थी, और एक मॉल था वो। तो वो मॉल जो था काफी पॉपुलर मॉल था, V3S वगैरह इन मॉल से पहले वो काफी एक पॉपुलर मॉल हुआ करता था। तो उन्होंने पूरी ऑल ओवर इंडिया अपने इतने आउटलेट्स को ओपन कर दिया। तो अब आउटलेट आउटलेट तो ओपन कर दिए, हर जगह एक मॉल खुला हुआ, हर स्टेट में एक मॉल खुला हुआ। तो वो डेट तो पे नहीं कर पा रही ना सर। और डेट क्यों नहीं पे कर पा रही? क्योंकि सर सामान, यानी कि डेट लिया, आउटपुट जितना भी आउटलेट्स थे उनको रखा, कहाँ पे सर? उन मॉल्स में रखा। क्या वो आउटलेट्स एक दिन में बिक जाएंगे? नहीं सर, महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो इस वजह से एक कंपनी के आगे इंसॉल्वेंसी में आ गई, क्योंकि डेट इतना ज्यादा ले लिया सर, हाई अमाउंट ऑफ डेट लिया। अडानी डेट लिया, कितना सर? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डेट ले लिया। वीडियोकॉन डेट लिया। तो ये सब क्या है? नेगेटिव कैश फ्लो, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, कंपटीशन। तो इस वजह से फैक्टर्स जो थे, यानी कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ सर। जेट एयरवेज, एयर इंडिया। अब कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम में क्या होता है सर? सर ये ऐसे करना, कैसे करें ये? सर क्या कर रहे हैं सर? ये मैं हवाई जहाज उड़ा रहा था। तो जो इतने भी एयरप्लेन उड़ते हैं ना सर, कोविड के टाइम पे ये सब नीचे आ गए। आपको पता है सर, जितने भी ये एविएशन वाले सेक्टर थे, ये डाउनफॉल हुआ। अब फ्लाइट्स तो चल रही है, अब एक पैसेंजर बैठा है। अब एक पैसेंजर अगर फ्लाइट पे बैठा है, तो फ्यूल कॉस्ट जो है वो तो काफी ज्यादा आएगा। क्यों आएगा सर फ्यूल कॉस्ट इतना ज्यादा? क्योंकि एयरप्लेन के लिए फ्यूल कॉस्ट काफी हैवी लगता है सर, उसका प्राइस काफी ज्यादा है। प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट है वो। अगर एक पैसेंजर उड़े चाहे 100 पैसेंजर उड़े, कॉस्ट तो वही लगनी है। मान लीजिए 1 लाख का ही फ्यूल लग रहा है सर, पैसेंजर एक जा रहा है। तो सर दिक्कत का विषय है कि नहीं सर? बहुत दिक्कत का विषय है। तो ये भी एक रीजन है सर कि आपकी कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही है, कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट इतना ज्यादा है सर। मेरी कंपनी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास अभी सिर्फ एक बच्चा पढ़ रहा है, वो की वीडियो देख रहा है मेरी।
और एक क्लास में बैठा हुआ है, बट मैंने सेंटर इतना बड़ा ले लिया, यानी कि 1 लाख रुपए मेरा महीने का रेंट जा रहा है, मेरी फीस है 500 रुपए। क्या ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? चाहे मेरे पे बच्चा आए चाहे नहीं है, मेरे को पैसा देना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। सर चाहे एक भी बच्चा आए या नहीं आए, रेंट देना पड़ेगा ना सर। वही अगर मैं 1 लाख रुपए का रेंट ना देके एक ही बच्चा आ रहा है, सिर्फ छोटा सा एक रूम ले लूं, तो मुझे 500 रुपये रेंट देना पड़ रहा है। 1000 रुपये मुझे मिल रहे हैं 2 बच्चों से। तो क्या मेरा रेंट कम है? बिल्कुल सर। क्या मेरी लाइबिलिटीज कम है? बिल्कुल सर। एसेट्स ज्यादा है, कैश इनफ्लो ज्यादा है? बिल्कुल सर। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सर, और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से ही इंसॉल्वेंसी में हम लोग जाते हैं। अब देखिए लाइबिलिटीज जो है ज्यादा है, क्यों है सर? एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने। बैंक लोन, आप बैंक से लोन ले रहे हैं, पैसा आपको इंटरेस्ट देना है, या इंटरेस्ट फ्री लोन भी होते हैं, तो बट वो लोन आप रीपे नहीं कर पा रहे। सप्लायर्स लोन, सप्लायर से आपने गुड्स लिए, तो एक तरीके का ट्रेड क्रेडिट हो गया सर, वो आप लोग पे नहीं कर पा रहे। उसके बाद सर ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल क्या होता है सर? ट्रेड जो मतलब आपको वही सेम सप्लायर्स पेबल की तरह होता है, सप्लायर्स लोन की तरह होता है। आपको ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड से आपने कोई ट्रेड क्रेडिट लिया और उसको आप लोग पे नहीं कर पा रहे। उसके बाद एसेट्स के साइड अगर देखें तो एसेट कम है, कैश जो है वो कम हो गया है सर, इनसफिशियंट बैलेंस इन योर अकाउंट। आपके लॉसेस हो रहे हैं सर, यानी कि फायर्स वगैरह, मतलब बिजनेस ही रन नहीं हो रहा है। एसेट्स कम हो गए ना सर। आपने प्रॉपर्टीज अपनी मॉर्गेज कर दी हैं, यानी कि जो एसेट्स थी वो वैसे ही चार्ज में चले गए हैं, तो एसेट्स तो बचा ही नहीं सर। चीजें प्लेज कर दी हैं, तो सर लाइबिलिटीज बढ़ गई, एसेट्स कम हो गए। तो ये केस होता है इंसॉल्वेंसी का। क्यों होता है सर? क्योंकि यहाँ पे एक इंसॉल्वेंट यानी कि एक क्रेडिटर और एक डेटर। क्रेडिटर को पता रहता है कि अब ये भाई कभी भी टूटने वाला है, इसकी कमर जाने वाली है सर। तो कमर जाने से पहले वो क्या कहता है कि चलो कोर्ट के पास चलते हैं और इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, नहीं तो ये और लॉसेस करेगा, इसकी लायबिलिटीज और बढ़ती रहेंगी, और हमारा जितना बच्चा कुचा पैसा है ना, क्योंकि जीरो नहीं हुआ है सर, एसेट जीरो नहीं हुआ है। जिस दिन एसेट जीरो हो जाएगा सब खत्म। तो यहाँ पे भागते हैं सब लोग, ऐसे भागते हैं, तेज तेज भागते हैं, और कोर्ट या एनसीएलटी, कोई भी कंसर्न अथॉरिटी के पास जाते हैं और उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद प्रोसेस चालू होता है सर, जिसे हम बैंक्रप्सी बोलते हैं, जिन्हें हम लिक्विडेशन बोलते हैं। तो सर पहले ये समझना जरूरी है कि इंसॉल्वेंसी क्या रहता है। अब यहाँ पे इंसॉल्वेंट कोई क्यों होगा, कब होगा सर? तो सर सिंपल सा है, आपने मुझे डेट दिया, अब वो डेट जब तक ड्यू नहीं हो जाता, और ड्यू होने के बाद वो पेएबल नहीं हो जाता, और वो मैंने पे नहीं करा, यानी कि मैंने पे नहीं करा, तब वो डेट जो है वो क्या माना जाएगा सर? वो डेट आपका डिफॉल्ट माना जाएगा। आप लोग इंसॉल्वेंसी माने जाओगे कि आप डेट पे नहीं कर रहे हो, आपने डिफॉल्ट कर दिया है, और आपके खिलाफ जो है एक क्रेडिटर एप्लीकेशन दे देगा फॉर इंसॉल्वेंसी, कि आप इसका इंसॉल्वेंसी करवाइए सर, इसको डिक्लेयर कीजिए, और इसका या तो रिवाइवल कराइए या तो इसको खत्म करिए सर। बहुत हो गया। अब एग्जाम पे क्वेश्चन आता है ये, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ए एक पर्सन है, आप एक ए है, कोई भी स्टूडेंट है, आपने लोन दिया एक सौरभ व्यक्ति को, जो कि मैं हूँ बेचारा सा। कितने रुपए का सर? मात्र 100 लाख रुपए का लोन दिया सर, बहुत छोटा लोन था, कुछ ज्यादा दे देते। अब आपको एज ए कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी कंपनी का एडवाइजर अगर आप हैं, या चार्टेड अकाउंटेंट है, तो आपको ये एडवाइस देना है कि सौरभ इंसॉल्वेंट है या नहीं। तो इंसॉल्वेंसी प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको जो है, सिंपल सी बात है, ए कौन है सर? यहाँ पे ए ने लोन दिया था सर। ए कौन है? ए जो है बाबू एक क्रेडिटर है। ए क्रेडिटर है, और ए क्रेडिटर है। एस से सौरभ, सौरभ कौन है सर? सर सौरभ ने पैसा लिया तो डेटर है साला, पैसा लेके चला गया ना, दिया हमें। सर ऐसा तो मत बोलो सर, साला तो मत बोलो। अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि डेट ड्यू होना चाहिए और वो पेएबल होना चाहिए। क्या डेट ड्यू है सर? सर डेट ड्यू है नहीं सर, एक बच्चा बोल रहा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन में गलती क्या होती है कि डेट ड्यू नहीं है सर। क्यों सर? सर आपने लोन लिया है ए से, बिल्कुल सर, आपको पैसा देना है, बिल्कुल सर, अभी ड्यू डेट नहीं आई है, आपने लिखा ही नहीं है सर ड्यू डेट। सर ये गलती एग्जाम में आप लोग करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा नहीं है और आप लोग आंसर करके नहीं आते। अगर एग्जाम में डेट नहीं मेंशन है कि वो पेबल है या नहीं है, या डेट का डिफॉल्ट मेंशन है नहीं, आपको खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि डेट ड्यू है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। एक बार लोन दे दिया और एक बार लोन ले लिया, यानी कि डेट आपका ड्यू हो गया सर, यानी कि डेट आपका ड्यू है सर, यानी कि डेट आपने ले लिया सर। और पेबल का मतलब है कि पेबल कब है सर। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि अब दो केस होंगे, अगर पेमेंट के टाइम पे पेमेंट हो गई तो वो पेबल है, और उसने पेमेंट कर दी तो नॉर्मल हो गया सर, कोई डेटर क्रेडिटर नहीं। बट पेमेंट के टाइम पे पेबल तो है, डिफॉल्ट डेट आ गई सर, ड्यू डेट फॉर पेमेंट आ गई। अब जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट आई है वही तो पेबल वाली डेट है। अब पेबल वाली डेट पे आपने पे नहीं करा, एक केस में पे कर दिया, एक केस में पे नहीं करा। जिस केस में पे करा वहां पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जिस केस में आपने पे नहीं करा, वो कहाँ कौन सी डेट आ गई, अब वो केस है कि आप इंसॉल्वेंसी के लिए जा सकते हैं, यानी कि आपने डिफॉल्ट करा है। डेट ड्यू एंड पेबल एंड नॉट पेड बाय द डेटर होना चाहिए, समझे सर। तो सर तीन कंडीशन है, डेट ड्यू होना चाहिए, ड्यू हमेशा रहेगा सर। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ देता है कि डेट ड्यू है या नहीं, आप एग्जाम में लिख दोगे नहीं है, ये एग्जाम के क्वेश्चन है सर। मैंने जो वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसा ही नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इतना सिंपल टॉपिक में आपको पढ़ाने आगे, नहीं सर। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लेके आया, नहीं तो जरूरत भी नहीं थी सर पढ़ाने की, आपका टाइम वेस्ट क्यों करना, अपना भी क्यों करना सर। कोई टफ चीज पढ़ाता आपको, टेक्निकल चीज पढ़ाता, 7-1 पढ़ाता आपको, तो आप कहते कि यार क्या पढ़ा रहे हैं। तो लाया क्यों ये टॉपिक, एक रीजन था। तो आपको समझना होगा कि डेट क्या ड्यू है, क्यों है सर, बिल्कुल है, क्योंकि लायबिलिटी अराइज हो ही रही है सर। मैंने लोन लिया, आपने लोन दिया, डेट ड्यू है। क्या ये पेबल है, अगर वो ड्यू डेट पे पे हो जाए तो सर कोई क्वेश्चन ही नहीं है इंसॉल्वेंसी का। और अगर डेट ड्यू डेट पे पे नहीं हो तो इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन आएगा सर, वो इंसॉल्वेंसी के लिए जा सकता है। सर इतना ज्ञान हमने सुन लिया, अब समराइज तो कर दीजिए हमारे लिए, रिवीजन वगैरह मैराथन वगैरह आते हैं ना सर, वैसा कुछ बिल्कुल कर देते हैं। तो सर इस केस में हमने क्या पढ़ा कि हम लोग चीजें पढ़ रहे थे कि बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, और बेसिक्स हमने सबसे पहला कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है सर, एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां हमें प्यार हो जाता है, एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे हमें मतलब हमारा कर्जा हो जाता है, प्यार में कर्जा हो जाता है ना सर, तो वैसे ही है सर। तो इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा स्टेट है जहां पे कोई भी पर्सन, पर्सन में मैं ये नहीं बताऊंगा बार बार कि पर्सन में कौन आएगा, कोई भी सर, कोई भी पर्सन अगर अपना डेट पे नहीं कर पा रहा, उसकी लाइबिलिटीज अगर एक्सीड हो जा रही है उसके एसेट से, तो वो इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में आ जाएगा, वो बंदा इंसॉल्वेंट कहलाएगा सर। मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपसे लोन लिया, और क्या वो डेट ड्यू है, बिल्कुल सर। जैसे ही मैंने लोन लिया, आपने पैसा दिया, डेट ड्यू हो गया। अब सर वो पे नहीं कर पाया मैं, कब, ड्यू डेट पे। ड्यू डेट पे अगर मैंने पे कर दिया कोई दिक्कत नहीं है सर, ना क्रेडिटर ना डेटर, आ जा भाई गले मिल, फिर से लोन दे दे। बट अगर मैं डेट ड्यू नहीं कर पाया तो गले मिलना तो छोड़ के भाई, पैसा नहीं दिया तो चल इंसॉल्वेंसी के लिए केस करते हैं। तो सर अगर वो पे नहीं करा है, तो ही जो है क्वेश्चन आता है कि आप इंसॉल्वेंसी के केस में आगे जाएंगे या नहीं। यहाँ से चीजें शुरू होती हैं। अब चीजें बाइफरकेट होंगी सर कि ये सारे बंदे इंसॉल्वेंसी में थे, अब यहाँ से ये बैंक्रप्सी में जाएगा, कोई कौन जाएगा, जो इंडिविजुअल होगा, देखते हैं ना सर, कुछ लिक्विडेशन में जाएंगे सर, कुछ सीआरपी में जाएंगे सर। तो ये चीजें हैं, आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, तभी तो आगे प्रोविजन को भी समझेंगे ना सर, तभी आप उनका डिफरेंस भी बता पाएंगे। सेकंड जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो है बैंक्रप्सी। क्या होता है सर, बैंक्रप्सी कुछ नहीं है, सेम जैसे इंसॉल्वेंसी था वैसे ही बैंक्रप्सी था, सेम कोई नहीं है, सिंपल सी लाइन है कि अगर आप अपना डेट रीपे नहीं कर पा रहे, आपकी एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो आप जो है क्या है, बैंक्रप्सी में। सिंपल सा एक डिफरेंस ये है कि वहां पे कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं था सर। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि ऐसा प्यार जहाँ पे जो है एक सामने वाला लड़का और एक सामने वाले प्रेमी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में तीसरा कोई नहीं है। बट बैंक्रप्सी एक ऐसा केस है, बैंक्रप्सी उसे बोलते हैं जहाँ पे कोर्ट का इंटरवेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। कोर्ट आके इंटरवीन करता है, कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई तुम्हारे बीच में प्यार हो गया है, हमें सब दिख रहा है, और अब तुम्हें, अब सर ये दिख क्यों रहा है, क्योंकि सामने वाले ने कंप्लेंट कर दी है। तो सर कंप्लेंट किसने करी है सर, कंप्लेंट करने वाला कोई नहीं, हमारा ही क्रेडिटर है, हमारा ही दोस्त है, जो हमारे माँ बाप को बोल रहा है कि देखो अंकल ये कहाँ पे जा रहे हैं गुफ्तगू करने के लिए। तो ये चीजें, तो बैंक्रप्सी कुछ नहीं है, एक लीगल प्रोसीडिंग है, लीगल प्रोसीडिंग है, यानी कि कोर्ट का इंटरफेरेंस लग जाएगा।
जहाँ पे एक इंडिविजुअल, सर कान खड़े होने चाहिए, एक इंडिविजुअल और फर्म डेट पे नहीं कर पाए। अगर एक इंडिविजुअल यानी कि सौरभ, एक फर्म, फर्म यानी कि मैंने आपको बताया था फर्म में सिर्फ सोल प्रोप्राइटर नहीं आता, फर्म में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप दोनों आता है। तो बैंक्रप्सी आप पढ़ रहे हैं, बैंक्रप्सी आप लोग पढ़ रहे हैं, बैंक्रप्सी में क्या आता है, ये एक लीगल प्रोसीडिंग है। बैंक्रप्सी एक लीगल प्रोसीडिंग है। क्यों है सर लीगल प्रोसीडिंग, क्यों? क्योंकि कोर्ट का इंटरफेरेंस आ गया, कोर्ट का इंटरफेरेंस आ गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन लोग होंगे सर? सर दो पार्टी है, एक इंडिविजुअल होगा और एक सर, एक यहाँ पे फॉर्म होगी। अब फॉर्म में मैंने आपको बताया कि फॉर्म में कौन आ सकता है सर, फॉर्म में वो भी सोल प्रोप्राइटर भी आएगा और यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म भी आएगा। तो ये लोग अगर पे नहीं कर पा रहे तो सर इनमें से एक बंदा जाएगा किसके पास, कोर्ट के पास, कि भाई इसको करो, कुछ का कुछ कर भाई। तो कोर्ट अगर एक ऑर्डर पास कर देता है ना और उसको बोल देता है कि भाई तू आज से इंसॉल्वेंट है, चलो भाई कार्रवाई शुरू करो, या तो इसको रिवाइव करो या तो इसको खत्म करो। तो अगर ऑर्डर आया है किसी कोर्ट का, किसी कंसर्न कोर्ट का, उसको बैंक्रप्सी बोलेंगे इंडिविजुअल और फर्म के केस में। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज ए लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लीगल है सर, वहां पे इनफॉर्मल था, एक परिस्थिति थी, सब प्यार हुआ था। यहाँ पे सबको पता चल गया है कि प्यार हो रहा है इनके बीच में, तो वही चीज है, इट इज ए लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी वेयर कोर्ट आफ्टर एग्जामिनेशन ऑर्डर करेगा बैंक्रप्सी, यानी कि वो देखेगा पहले कि भाई इंसॉल्वेंट है या नहीं है क्रेडिटर, मजे ले रहा है इसके। वैसे ही हमारे घर वाले पहले जाके देखेंगे ना कि ऐसा सच में है, फोन चेक करेंगे पहले इसका, क्या ये जो इसका दोस्त है इसलिए खाली बोल रहा है। अब दोस्त है यार, दोस्त ऐसा क्यों करता है यार, समझ नहीं आता। दोस्त क्या, दोस्त भी प्यार में होता है क्या उसके? अब पता नहीं, भगवान जाने। तो बैंक्रप्सी और इंश्योरेंस में आपको मैंने डिफरेंस बताया, पहला कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपका डेट पे नहीं हो रहा है, आप लोग डेट पे नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे केस में यही है कि यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं है, किसी भी लीगली आप इसको इन्फोर्स करा पाए। ये एक परिस्थिति है जो डेटर और क्रेडिटर एंजॉय कर रहे हैं। मैं डेट नहीं पे कर रहा हूँ, वो उसका डेट रह रहा है, बस चलते रहने दो, ऐसा तो होता रहता है ना भारत। बैंक्रप्सी एक ऐसा केस है कि जहां पे डेट को लीगली वहां पे इन्फोर्स कराया जा रहा है कि भाई ये इसने डेट पे नहीं किया, इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। तो उस परिस्थिति को लीगली जो है, एक लीगली एक आपको वो परिस्थिति बनाई जा रही है, लीगली प्रोसीडिंग बनाई जा रही है, लीगल एक ऑर्डर दिया जा रहा है और लीगली उसको इन्फोर्स करवाने के लिए उसको कहा जा रहा है कि ये बैंक्रप्ट हो गया है। यही था सर आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है सर। अब इसी के साथ में अगर आपको बताऊं, कुछ हम लोग जो है बैच स्टार्ट कर रहे थे, बैच के बारे में मैंने आपको बताया। तो वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, वीडियो एंड हो जाएगा, इतना ही था इस पे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेजरली सिंपल एक डिफरेंस था कि इंसॉल्वेंसी में डेट पे नहीं होता है, इनफॉर्मल रहता है वो, और इसका डिफरेंस जो है नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो शायद आ भी जाए और सेम डे पे। और दूसरी चीज मैं ये बताने वाला था आपको कि हमारा बैच जो शुरू होने वाला है उससे रिगार्डिंग कुछ नोट्स आप लोगों को दिखा रहे हैं, और ये नोट्स सबके लिए अवेलेबल है, फ्री रहेंगे। तो जिनको भी नोट्स के लिए कोई भी क्वेरी है, आपको इस नंबर पे, आपको कुछ नहीं करना, हाई मैसेज कर देना है, या फिर आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइए। जो भी आपको है सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जहाँ पे ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि हम लोग आईबीसी का जो सीआरआई का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो बैच रहने वाला है वो ऐसा रहने वाला है। ये हमारे जो है क्लास नोट्स रहने वाले हैं आईबीसी रिलेटेड जितने भी है, मतलब सर मजा नहीं आता अगर हम, अगर आईबीसी में अपना फ्यूचर बनाने वाले हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो कंपनी लॉ वीक होता है जिनका, या जिनका सीआरआई वीक होता है, या कुछ भी, मतलब कुछ भी वीक होता है, और वो चाहते हैं कि वो इंसॉल्वेंसी लॉ में अपना जो है मास्टरी करें। इंसॉल्वेंसी लॉ क्योंकि एक ऐसा पेपर है जो अभी अभी आया हुआ है, और अभी अभी आप लोग चाहते हैं कि इसको पढ़े, और यहाँ पे ना कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट होती है ना किसी और लॉ की। तो आप लोगों के लिए मतलब ऐसा नहीं है ना सर, ऊपर ऊपर से चीजें पढ़े और मजा आ जाए, नहीं सर। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं ना सर, या अगर आपको आगे काम करना है, लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं इससे, तो सर ये सबसे बेस्ट आपके लिए चॉइस रहेगा। और मेहनत आपके लिए पूरी करी जा रही है, रिविजन लेक्चर्स आएंगे, रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपको बस इतना दिखाना चाहता हूँ कि मेहनत हो रही थी सर, ऐसा नहीं कि सर गायब थे, कुछ नहीं कर रहे थे, नोट्स बनाने में लगे हुए थे आपके लिए। तो ये रहने वाले हैं सारे हमारे नोट्स फॉर दी आईबीसी के, या सीआरआई, अगर हम आपको बोले सीए के लिए, सीए फाइनल सब्जेक्ट्स के लिए, और सीआरआई सब्जेक्ट्स के लिए, सीएस प्रोफेशनल के लिए। तो सर
और बुक्स भी आपकी जो है रेडी हो गई है। बुक्स जो रहने वाली है आपकी ऐसे रहने वाली है, जो मेन बुक्स होती है ना सर, तो मेन बुक्स आपको ऐसे डिलीवर करी जाएगी, आपको कलरफुल नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। तो नोट्स के लिए बुक्स ये है। सेकंड बुक्स जो आपको मिलेगी, एक मेन बुक हो गई, दूसरी आपको जो है हैंड रिटन बुक हो गई, वो आपको मिलेगी। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद सर एक चीज और है जो आपको मिल रही है सर। कितनी चीजें मिल रही है, इतना पढ़ना भी तो पड़ेगा सर। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी तो करना पड़ेगा ना सर। तीसरी जो बुक है वो केस लॉ की बुक है सर। यहाँ पे कम से कम 50 से ज्यादा केस लॉस आपको कराए जाएंगे। मतलब इसमें सारे केसेस आपको गिवन है। जितने भी केसेस हुए हैं ओपन बुक पेपर के लिए, ये केसेस प्रिपेयर करे गए हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया सर। सर आपको आईबीसी में सिर्फ पढ़ा दिया जाता है, इतना मैंने देखा है। यहाँ से पढ़ाया नहीं जाएगा, सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सारे केस स्टडीज, केस लॉ सॉल्व कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग सारा सब कुछ होने वाला है सर। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये 3 महीने कैसे जाने वाले हैं। और रिजल्ट मेन फोकस है सर, और कुछ नहीं। लाइक फोकस नहीं है, सब्सक्राइब फोकस नहीं है, शेयर फोकस नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट, आपका हार्डवर्क वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो मिल गया ना सर, तो सर हम लोग मतलब आईबीसी छोड़ो सर, सब कुछ खत्म कर देंगे सर। तो सर यहीं तक रखते हैं वीडियो को। और वीडियो को लाइक शेयर कुछ नहीं कहना सर, ये वीडियो पे रहने वाला ही नहीं है। बस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो जो है अगर एक बार आ गई तो क्या पता दूसरी बार ना आए। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। और जितना करा रहे हैं उतना कर लीजिए। लेक्चर्स के लिए कांटेक्ट कर लीजिए, और फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए भी कांटेक्ट करिए। टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। तो कनेक्टेड रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि चीजें क्या होने वाली है हमारे साथ। अच्छा लगा हो तो ही, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल आप लोगों के लिए बेस्ट करने वाले हैं। और जो कंटेंट आपको डिलीवर करने वाले हैं वो फ्री, बहुत सारी चीजें रहने वाली है चैनल पे। तो सर टिल देन टेक केयर। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सर जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। बिल्कुल। बाय सर।